22 से 23 मोड़ है। बहुत ही खतरनाक किस्म का ट्रैक ये होने वाला है। मैं आपको जिस पॉइंट पे लेके जाने वाला हूं उसको कहा जाता है रग्नो स्टोर। रास्ता बहुत एडवेंचर होने वाला है। सामने व्यू चेक करें। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में हर मौसम ही दिए। ये कोल्ड डेजर्ट है और अभी कुछ दिन पहले यहाँ स्नो पड़ी होगी। इनकी लैंग्वेज में घमौन स्टोर बोलते हैं। घमौन स्टोर कहाँ जा रहा है? कौन सा ट्रैक कौन सा है? ये नहीं है ट्रैक। कहाँ से मुड़ेगा इधर? अच्छा ये जा रहा है। वो जिगजैग वो जा रहा है। ओए होए होए सलमान साहब ये क्या बनेगा? चढ़ाई के साथ पत्थर। या अल्लाह खैर। ओए होए 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 ऐसा ट्रैक आपने कभी नहीं देखा होगा। मुझे नहीं समझ आ रही मैं कैसे उतरूंगा यहाँ से। डर लग रहा है मुझे इस जगह पे। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी टांगें कांप रही हैं, यकीन करें। आज मैं आपको ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ जो शायद ही आप लोगों ने देखी हो। मैं जाने वाला हूँ एक ऐसे पॉइंट पे जो नीचे से अगर आप देखेंगे तो आपको जिग-जैग रोड पूरा नज़र आएगा और उस रोड के 22 मोड़ हैं, तकरीबन कमोबेश 22 से 23 मोड़ हैं और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ट्रैक ये होने वाला है। टुडे इज़ 24 मार्च ऑफ 2026। आज ईद का 3rd डे है और मैं ईद पे पहाड़ों में जो है वो घूम फिर रहा हूँ। मैं इस टाइम शंग्रीला लेक के बिल्कुल ऊपर मौजूद हूँ। इसको लोअर कचूरा लेक भी कहा जाता है और इससे ऊपर जो है वो अपर कचूरा है। अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहला व्लॉग नहीं देखा तो वो लाजमी जाके देखें, लिंक आ रहा है सोक वैली का, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं अपर कचूरा और लोअर कचूरा जाते हैं, सोक वैली कोई भी नहीं जाता। और सोक वैली से आगे भी ख़जाना ही ख़जाना है। जिस होटल में खड़ा हुआ हूँ इस होटल का नाम है हिल व्यू होटल और बहुत ही अच्छा होटल है। अगर आप लोग यहाँ आते हैं, नंबर नीचे मैंने मेंशन कर दिया है, अगर आप लोग यहाँ आना पसंद करेंगे और मेरे रेफरेंस से आएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ बिल्कुल इसके शंग्रीला लेक आप लोगों को नज़र आ रही है। व्यू देखें कितना खूबसूरत व्यू है, लाजमी विज़िट कर लें, हाईली रिकमेंडेड। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, बड़ा कोऑपरेटिव स्टाफ है। मैं आपको जिस पॉइंट पे लेके जाने वाला हूँ उसको कहा जाता है रग्नो स्टोर। यहाँ जो बल्ती लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसमें उसको बोला जाता है रग्मो स्टोर और बेसिकली अगर आप उसके स्पेल करेंगे तो रग्नो स्टोर है। बहुत ही खूबसूरत जगह है क्योंकि मैं इस दफ़ा आप लोगों को ऐसी प्लेसेस दिखाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही हिडन प्लेसेस हैं। स्कर्दू के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो लोगों ने आज तक नहीं देखी हैं, लोगों को पता ही नहीं है, लोग वहाँ पहुँचते नहीं हैं। लोग सिंपल और नॉर्मल जो प्लेसेस हैं, जैसे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ शंग्रीला लेक, अपर कचूरा, लोअर कचूरा, मंठोका वाटरफॉल, खामोश वाटरफॉल और यहाँ कुछ किले भी हैं, वो लोग विज़िट करते हैं। तो ऐसे हिडन प्लेसेस पे जब आप जाएंगे ना, थोड़ा सा मुश्किल ट्रैक होगा, बट मैं आपको सारा गाइड करूँगा कि रास्ता कितना टफ़ है और आप लोग कौन कौन सी अपनी व्हीकल लेके जा सकते हैं। जिस जगह का टफ ट्रैक होगा ना उसके ऊपर बहुत खूबसूरत वैली होगी
और जो आपको लगेगा कि नॉर्मल ट्रैक है तो वो इतनी खूबसूरत वैली नहीं होनी है। खूबसूरत वैलीज देखनी है तो आप लोग टफ ट्रैक जो है वो किया करें और फिर एक अल्लाह ताला की कुदरत को जो है ना वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। यहाँ का मौसम जो है वो चेरी ब्लॉसम चल रहा है और जिस वैली में मैं जाने वाला हूँ उसमें देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम होता है या नहीं होता। उसके बीच में भी जो जो पॉइंट्स आते जाएंगे मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा गाइड करता जाऊँगा। शंग्रीला लेक से आप नीचे उतरेंगे तो JSR चौक आ जाएगा। छोटा सा JSR चौक है, उससे लेफ़्ट साइड पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो है वो तकरीबन 700 किलोमीटर है और यहाँ से अगर आप लाहौर की मुसाफत लगाएं तो वो तकरीबन 1000 किलोमीटर बन जाता है। इस जगह से स्कर्दू जो है वो तकरीबन कमोबेश 23 किलोमीटर है आगे और जिस पॉइंट पे मैं जाने वाला हूँ वो 37 किलोमीटर है। 37 किलोमीटर अभी मैंने आगे ऑनवर्ड बाइक चलानी है और फिर वो प्लेस आएगी। उसके बिल्कुल सामने जो है वो सरफरंगा डेजर्ट है, मैं आपको वहाँ जाके बताऊंगा और उस पॉइंट पे खड़ा होके वो सरफरंगा डेजर्ट सारा नज़र आता है। ये वहाँ जाके ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ जाके आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताऊंगा कि वो वैली कैसी है, वो ट्रैक कैसा है। बाकी सारी गपशप इंशाल्लाह मैं रास्ते में आपके साथ करता जाऊँगा। स्टे ट्यून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यहाँ से 36 किलोमीटर दूर है। ये देखें गूगल आंटी बता रही है 56 मिनट में मैं इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा क्योंकि एक कारपेटेड रोड है। ये वो JSR चौक से मैं निकल आया हूँ। इसके साथ बिल्कुल ये देखें आप, ये रेगिस्तान सा एक दरिया का पूरा बहुत बड़ा पार्ट बना हुआ। अभी तो पानी यहाँ बहुत कम ही होता है, वैसे पानी यहाँ खुश्क ही होता है मोस्टली। रास्ता बहुत एडवेंचर होने वाला है। अभी फ़िलहाल स्कर्दू आएगा। ये देखें ये कचूरा यहाँ से ख़त्म हो गया। आप लोग मेरी पिछली सीरीज़ जो है, पिछले व्लॉग्स जो हैं वो देख लिया करें क्योंकि वो लिंक होते हैं आपस में। मैं जिस स्पॉट पर रुकता हूँ वहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ सुबह उठ के। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक का रास्ता देखना है तो आप मेरे पिछले व्लॉग देखें। तो पिछला व्लॉग जो है वो मेरा सोक वैली का है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो वो लाजमी देखें, लिंक उसका आ रहा है। और उससे पिछला व्लॉग जो है वो टॉर्मिक वैली है, बहुत ही एडवेंचर, बहुत ही खूबसूरत वैली। वहाँ भी मैं गया था। अगर उसका भी रास्ता आपने देखना है तो वो भी लिंक आ रहा है, वो भी आप देखें। और उससे पहले मैं गया था टोरचे मेडो, बिलामिक टोरचे मेडो। तो वो तो बहुत ही हाई एंड जो है ना वो वैली थी और मेडो बहुत खूबसूरत था। स्नो पड़ी हुई थी, ब्लॉसम उधर इतना ज़्यादा नहीं था, बल्कि ब्लॉसम बिल्कुल ही नहीं था। ब्लॉसम जो है वो इस टाइम जो है यहाँ ही मिलेगा। सामने व्यू चेक करें, क्या बात है। ओए होए होए होए, क्या अल्लाह ताला की शान है। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती है, आप लोगों ने किसी भाई को भी पता है कमेंट में लाजमी बताएं, पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बादल मंडला क्यों रहे होते हैं, आगे पीछे क्यों नहीं होते हैं। अब आप देखें ऊपर देखें बिल्कुल क्लीन है, कोई क्लाउड नहीं है। और ये इसकी जो चोटियाँ हैं ना उसके ऊपर देखें जो है क्लाउड्स ने पूरा जो है वो उसको कवर किया हुआ। यहाँ आपका भाई भी एक तस्वीर खींच ले तो बेहतर ही है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में हर मौसम ही दिया। कभी ये वाइट कलर के दरख्त हो जाते हैं, कभी रेड कलर के हो जाते हैं, कभी येलो कलर के हो जाते हैं और फिर ग्रीन कलर के हो जाते हैं। अल्लाह पाक की कुदरत है ये। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चेरी ब्लॉसम का सीज़न है ये।
अभी सफ़ेदे का जो दरख्त है ना उसके पत्ते नहीं निकले हैं, वो सूखे हुए हैं। स्कर्दू सिटी के अंदर मैं आ चुका हूँ और अब यहाँ से मैप में तकरीबन 13 किलोमीटर। तो आप ये अगर तो स्कर्दू से निकल रहे हैं तो आगे खपलू वाली साइड पे 13 किलोमीटर है, और अगर आप पीछे से आ रहे हैं तो पीछे वाला रास्ता जो है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ से आप गूगल मैप पे एग्जैक्ट वही स्पेलिंग लिखिएगा जो मैंने आपको बताया है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसके स्पेलिंग क्या है जी। थोरगो आएगा, थोरगो से थोड़ा सा आगे लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट है, उसके सामने बिल्कुल ये वैली है, RGANOSTOR, रगन स्टोर। आपने यहाँ अगर किसी से पूछना है तो उससे पूछना है अगन स्टोर आप कहेंगे, वरना ये स्पेल अगर इसके कर रहे हैं तो ये बन रहा है रगनो स्टोर। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, तकरीबन 13 किलोमीटर बाद जिग जैग वाला ट्रैक आ जाएगा। देखते हैं टफ़ है या जो भी होगा, बाइक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। वो देखें ऊपर पहाड़ों में स्नो पड़ी हुई है, तो रात के टाइम यहाँ अच्छी खासी ठंड मिलेगी। ये मैं स्कर्दू से निकल आया हूँ और आगे देखें पहाड़ माशाल्लाह कैसे हैं। इस रोड को जी कारगिल स्कर्दू रोड कहा जाता है, और सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट भी इसी रोड पे आता है, और उसके बाद जो है आगे खपलू भी इसी रोड पे आता है। ये एंड बॉर्डर तक जाता है। मैं आपको इस व्लॉग में सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट भी दिखा दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रगनो स्टोर को रास्ता जो जाता है वो आ चुका है, और ये मेरी लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता जाएगा ये जाएगा सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। इधर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, लद्दाख 220 किलोमीटर। लद्दाख का कुछ एरिया मैं आपको बताऊं तो यहाँ आता है, तो वो 220 किलोमीटर है। कारगिल जो है वो 140 किलोमीटर है। K2 वाली साइड भी यही है 235 किलोमीटर। सियाचिन 185। लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे तो सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट आ जाएगा, और राइट साइड पे इधर ही कोई पहाड़ी है, वो रहा वो ट्रैक है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, कैसे हैं आप? रगोन स्टोर को रास्ता कौन सा जाता है? रगोन स्टोर को हाँ, रगन स्टोर है या गमन स्टोर? गमन स्टोर। नहीं जी, पहले मैं आप लोगों को कोल्ड डेजर्ट दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर ऊपर जाऊँगा। वो ट्रैक वहाँ से वो नज़र आ रहा है। तो वैली का नाम है घमन स्टोर, इनकी लैंग्वेज में घमन स्टोर बोलते हैं। घमन स्टोर कहाँ जा रहा है? कौन सा ट्रैक, कौन सा है? ये नहीं है, ये ट्रैक यही है, मगर ट्रैक कहाँ से मुड़ेगा इधर? अच्छा ये जा रहा है। देखा, इनकी लैंग्वेज में उसे घमन स्टोर बोलते हैं, घमन स्टोर। और जो लिखा हुआ आ रहा था वो रगना स्टोर था। तो ये स्पेलिंग और प्रोनाउंस जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है। वाह, वो दरिया का रंग कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, ग्रीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, एंट्री करवानी है, नंबर अल्हम्दुलिल्लाह सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आगे जाऊंगा बट मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, ये कोल्ड डेजर्ट है और अभी कुछ दिन पहले यहाँ स्नो पड़ी होगी। स्नो क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, जिसकी वजह से स्नो जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ऊपर पहाड़ों पे देखें अभी स्नो पड़ी हुई है। बहरहाल आप लोगों को सिर्फ ये दिखाने लेके आया हूँ, वरना मैं तो पहले भी आया हूँ। आगे तक जाएंगे तो ध्यान से जाएं, क्योंकि अगर ऑफ रोड टायर नहीं है तो आप के साथ काफ़ी मुश्किल हो सकती है। मेरे जो टायर लगे हुए हैं इस बाइक पे वो 30-70 लगे हुए हैं, कंप्लीट ऑफ रोड नहीं है। इस ट्रैक पे कंप्लीट ऑफ रोड से ही आप बाइक को भगा सकते हैं, वरना ये देखें मेरी बाइक भी डोल रही है। ले जी, अब मैं यहाँ से वापस मुड़ रहा हूँ, अपनी असल डेस्टिनेशन पे पहुँचे। ये अब फिर मेन रोड पे आ गया हूँ मैं, और ये रास्ता जा रहा है राइट साइड पे। देखने को तो बहुत टफ ये ट्रैक लग रहा है, बट ये जाऊँगा तो पता चलेगा। रगन स्टोर ये लिखा हुआ, रगनो स्टोर, पता नहीं यार, नाम ही बहुत टफ है। ये रास्ता है जी, ये को बिल्कुल सरफरंगा के सामने रोड जा रहा है, और ये वो जिगजैग वो जा रहा है। ओए होए होए होए, सलमान साहब ये क्या बनेगा, वो जा रहा है। अल्लाह अकबर, दिस इज़ टू मच। ले जी, कलमे शलमे पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति मा फिल अर्द मंज़ल। मैं तो देखूंगा जहाँ से बाइक ना जा सकी ना, वहाँ से वापस ले आऊँगा। रिस्क जो है ना वो बिल्कुल नहीं लेना। और ये मैप में तो आ ही नहीं रहा ये रास्ता, ये देखें आप, मैप में बिल्कुल शो नहीं हो रहा। चलें अभी जहाँ रोड बेहतर है वहाँ थोड़ा अपने राजा को भगा लेते हैं। इस रोड के बारे में जो टोटल इन्फॉर्मेशन है ना, वो मैं आपको ऊपर पहुंच के ही बता सकूंगा कि रोड किस टाइप का है, मट्टी वाला है, पत्थर है, क्योंकि सारा रोड जो है ना वो एक जैसा नहीं होता। या अल्लाह करम फरमा। अल्लाह भी चढ़ाई काफ़ी है और मट्टी है ट्रैक पे, लेकिन बड़े पत्थर नहीं है। चढ़ाई है भाई लोगों, चढ़ाई है। ओ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ माय गॉड, 22 से 23 मोड़ हैं इस जगह पे। मुझे लगता है सामान नीचे रखना चाहिए था मुझे। आई थिंक पूरा ट्रैक जो है ना वो ही चढ़ाई है। इधर रोका जा सकता है बाइक को। सब कमेंट में कहते हैं जी सुभान अल्लाह माशाल्लाह। कितनी खूबसूरत और हसीन जगह है, ड्रोनी भी है।
ओए होए होए। चढ़ाई के साथ पत्थर, ओए होए होए होए। या अल्लाह खैर। या अल्लाह खैर। या अल्लाह खैर। अल्लाह अकबर। नहीं जी, तकरीबन 23 मोड़ है, 23 टन्स। ऐसा ट्रैक आपने कभी नहीं देखा होगा। और सारी चढ़ाई चढ़ाई है। उतरना देखो कितना मुश्किल होना है यहाँ से। ये लें जी। शुक्र है थोड़ा सीधा है। ये सारा ट्रैक जा रहा है, चेक करें यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब छोटे छोटे मोड़ आ गए, छोटे छोटे मोड़ आ गए। मुझे वैसे ना इसके टन्स जो है ना वो काउंट करने चाहिए, लेकिन कहाँ होश है। इतनी चढ़ाई और इतना ख़तरनाक रोड, तो ये याद रहेगा कि कितने टन्स हो गए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप देखते रहें मैंने कितने टन्स जो हैं वो कर ली हैं। ओए होए होए होए। या अल्लाह। ये तो चढ़ाई टफ होती जा रही है भाई साहब। चढ़ाई टफ होती जा रही है। ऐसा ट्रैक आप ईमानदारी से बताना है, आपने ज़िंदगी में देखा है ऐसा ट्रैक? नहीं देखा? अगर देखा हुआ तो कमेंट में लाजमी बताएं मुझे कौन सा ऐसा ट्रैक है। और जिस ट्रैक के इतने ज़्यादा टर्न हो और इतनी ज़्यादा चढ़ाई हो। चढ़ाई तो शायद इससे ज़्यादा बहुत सारे ट्रैक्स की होंगी, लेकिन ये जो अजूबा बना हुआ ना, ये जो ऐसे सांप की तरह जिग जैग है, ये एक बहुत मुनफरिद चीज़ है। बहरहाल अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे राजे बंद ना हुई। घर बार नहीं, कुछ काम नहीं, हमको किसी से प्यार नहीं। भाई पहाड़ों से प्यार है हमें,
मैं यहाँ से उतरूँगा कैसे? मुझे नहीं समझ आ रही मैं कैसे उतरूँगा यहाँ से। मोटरसाइकिल को रेस्ट देना बनता है या जाते रहे? हीट अप हो रही है थोड़ी सी बाइक। हेलो जी भाई, जहाँ जहाँ ये चल रही है ना, चलती रहे बस। कितना है भाई ये ट्रैक, कितना है? कोई तो बता दे मेरे को। कितना ऊपर चढ़ूंगा मैं अभी? नहीं भाई साहब, इधर रेस्ट करवाता हूँ और मैं जायज़ा लेता हूँ कि ट्रैक कितना रह गया। डर लग रहा है मुझे इस जगह पे। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी टांगें कांप रही हैं, यकीन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह करम फरमा। मैं चढ़ तो जाऊंगा औखा सौखा होके, मुझे नीचे उतरने की टेंशन डल रही है। नीचे किस तरह से उतरूंगा मैं? मट्टी है बहुत ज़्यादा, स्किड ना कर जाओ और विदाउट बाउंड्रीज। अल्लाह के रब चढ़ाई ज़्यादा ना हो, ये नॉर्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। भाई नीचे देखो तो डर लग रहा है मुझे। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे एक हाइट फोबिया भी है और मैंने अपना हाइट फोबिया दूर करने के लिए ना ऐसी ऐसी जगह मैंने चूज़ की हुई है ना, और काफ़ी हद तक मेरा हाइट फोबिया ख़त्म हो गया। पहाड़ों के ऊपर जा, ओए होए होए होए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चढ़ जाएं, मेहरबानी आपकी, चढ़ जाएं। उफ़ या अल्लाह। ओए अभी काफ़ी ऊपर जाना है, इसके ऊपर जाना है। अब ऊपर जाके सांस लूँगा मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बाइक का जोर टूटने लग गया हाइट की वजह से। मुझे लगता है मैंने 22 मोड़ तो कर ली हैं, अब और कितने रह गए? जितना बाइक को ज़्यादा रेस्ट देंगे उतना बाइक अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि बाइक हीटअप हो जाता है जिसकी वजह से उसका टॉर्क जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फिर मसला ख़राब होगा। वो स्नो पड़ी है यार। बहुत डेंजरस ट्रैक है, बहरहाल खौफ बड़ा आ रहा है इस रोड के ऊपर। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मैं पहुंच गया हूँ वैली में। ओए होए होए होए, व्हाट अ ब्यूटीफुल वैली। छोटी सी वैली है
अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। क्या बात है माशाल्लाह। बट यहाँ ब्लॉसम वाला कोई सीन नहीं है, सारे पत्ते जो हैं वो सूख चुके हैं दरख्तों के, और बस ये वैली है। अब यहाँ नीचे उतर के पता करते हैं इन लोगों से कि वैली क्या सीन है इधर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। बड़ा यार मुश्किल सफ़र था ये। और सुनाए, इधर ही रहते हैं आप? अच्छा, बस यही है वैली है? मुझे ये बताएं, इधर आगे तो आए, शर्मा रहे हैं। इधर आए ना, आगे है ना। उर्दू कम सुनते हैं इसलिए उसको। आपको आती है उर्दू? हाँ, उसको ज़्यादा आता है ना। नहीं आती? जिसको आती है उसे बुलाएं, थोड़ा सा अपने गाँव के बारे में बताएं ना। मैं मोटरसाइकिल उधर लगा लूं? आपको कौन सा बोली बोलते हैं, शेना बोलते हैं या बल्ती? बल्ती बोली बोलते हैं। इस गांव का नाम क्या है रमस्तौर? अच्छे खुश हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, तबीयत ठीक है? यार मैं तो दिल पकड़ के ऊपर आया हूँ, कल मैं पढ़ के ऊपर आया हूँ यार। बहुत वो नीचे देखते हैं तो खौफ आता है, कोई साथ बाउंड्री भी नहीं है। नहीं, मोटरसाइकिल बड़ा है ना, सामान भी बहुत ज़्यादा था, मुझे डर लग रहा था कि अल्लाह ना करे कुछ सामान ना नीचे गिर जाए या ऊपर चढ़े ना, लेकिन वो चढ़ तो सही रहा था। हाँ जी, नहीं है, बड़ा मोटरसाइकिल है, इसका वज़न बहुत है ना, तो वो वज़न की वजह से मुझे मुश्किल हो रहा था। वो नीचे देखते थे तो डर लगता था, फिर मैं कलमा पढ़ता था, मैं कहा पता नहीं आज आखिरी दिन ही ना हो। ये यहाँ के मुकामी लोग हैं, यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं। बहुत ही टफ ट्रैक था, आप यकीन करें। मैं कल में पढ़ के ऊपर पहुँचा हूँ, और ये भाई साहब कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका तो रोज़ का काम है, रोज़ ये नीचे जाते होंगे और ऊपर आते होंगे। और बहुत ही खूबसूरत वैली है। बहरहाल इस टाइम तो सारे जो दरख्त हैं वो सूखे हुए हैं, ब्लॉसम भी अभी यहाँ नहीं है। ऑटम में मुझे लगता है ऑटम यहाँ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दरख्त काफ़ी ज़्यादा है। मेरा नाम ज़मान अली है और मैं यहाँ का लोकल हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ का इस गांव का नाम गमुस्तर वैली है। अच्छा, तो दिखने में थोड़ा सा वो इशू हो जाता है, लेकिन अच्छा, है गमुस्तर वैली। गमोस्तर वैली है। जी जी। तो क्या यहाँ लैंग्वेज बल्ती बोली जाती है, जी, शीने बोली जाती है? टोटल बलती है यहाँ पर। टोटल बल्ती जी। है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक, जी। ये सरफरंगा से लेकर ऊपर तक कितने किलोमीटर बनता है? तकरीबन 7 किलोमीटर। तकरीबन 7 7 किलोमीटर का जी, ट्रैक जी। है। और ये मोड़ कितने हैं? मोड़ 37। 37 है, मैं 22-23 बता रहा हूँ। नहीं 37। सो गाइज 37 मोड़ है। जी जी। आप लोगों ने काउंट किए होंगे, मैंने सारी वीडियो बनाई है। और मुझे इस गांव के बारे में कुछ बताएं, आप लोगों के क्या इधर कल्चर क्या है और जरिया मौज क्या है आप लोगों का? यहाँ थोड़ी खेती बाड़ी भी होती है, और अच्छा। ज़्यादातर लोग मजदूरी के लिए नीचे चले जाते हैं, अच्छा, फिर शाम को वापसी यहाँ आ जाते हैं।
अच्छा, नीचे जाते हैं और फिर यहाँ आ जाते हैं शाम को मजदूरी वापसी आ करने। जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोगों के गांव में कौन सी ऐसी खास चीज़ है कि जो आप लोगों के यहाँ से अब अभी आप तो थोड़ा जल्दी आए ना, अभी ये स्प्रिंग मई सीजन में? हाँ। मई जून में जब आ जाते हैं तो ये पूरा घास, अभी ना तो घास थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना, ये सारा फूल यहाँ पर उगते हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये तो सारा तकरीबन फूल ये उगेगा। ये आप जड़ी फसलें अभी कर रहे हैं तो ये फसलें कर रहे हैं बिल्कुल। खेती बड़ी कर रहे हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फूल जो है ना वो खिलते हैं। अच्छा फिर यहाँ बहुत खूबसूरत वैली। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा, नहीं गर्मियों में तो यहाँ के लोकल जो स्कर्दो से या हुसैनाबाद से यहाँ के लोकल टूरिस्ट भी आते हैं, और पंजाब से आगे से भी सयाह बहुत आते हैं घूमने। आप लोगों ने इस वैली के नज़ारे तो चेक किए होंगे। अभी फ़िलहाल इस वैली के अंदर इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं है, ऑटम भी नहीं अभी तो चल जल्दी रहा होता और है, थोड़ा ब्लॉसम जल्दी चल रहा है, लेकिन इधर ब्लॉसम आई थिंक होता है कि नहीं होता इधर होता है ब्लॉसम? ना। नीचे से तकरीबन 20 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद यहाँ पर होती है। अच्छा, अभी आएगा इधर अभी ब्लॉसम? आएगा हाँ जी। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी ये आप देख रहे होंगे ना, ये पत्ते सूखे हुए हैं, अभी इनके जो है ना फूल निकलेंगे। ये खुबानी के ही हैं? जी जी, ये सारे खुबानी के हैं? चेरी के भी लगे हुए हैं इधर? चेरी के भी चेरी के भी। थोड़े कम है, लेकिन खुबानी ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, जी जी, यहाँ अभी टूरिस्ट आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। बहुत यहाँ बिल्कुल अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ आए अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूँ आप यहाँ क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं। आप यहाँ 4x4 पे ही आएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि चढ़ाई अच्छी खासी है, रोड बहुत अच्छा है। बाउंड्रीज़ अगर थोड़ी सी इतनी इतनी बाउंड्रीज़ हो जाए ना तो क्या ही बात है, फिर तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल इजी सही काम बात। हो जाएगा। तो मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि इस गाँव के लिए यहाँ बाउंड्रीज़ लगाएं। बहुत बहुत ही एक राउंड शेप में बिल्कुल पुरसुकून सा एक वैली है। यहाँ मुझे ये बताएं, लोग आके कैंप भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, तो आप लोग यहाँ कोई के इशू कैंप भी नहीं। लगा सकते हैं, बिल्कुल। इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर और कोई लोग गेस्ट लेकर हाउस आते हैं है साथ। इधर? गेस्ट हाउस नहीं है। गेस्ट हाउस नहीं है, चले अल्लाह करे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता गेस्ट हाउस भी बने। यहाँ पर लोग ये मेरे अच्छे हैं, वो खुद ही दे देते हैं मेरे सारी चैनल पे चीज़ें। जो देख रहे बिल्कुल हैं, ये जो आप लोग जाते हैं ना कश्मीर में अड़ंकेल और इधर उधर, ये ऐसा रिमोटली इलाका है कि इस इलाके में आपको आके ना इतना सुकून मिलेगा। सिग्नल बिल्कुल यहाँ इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सिग्नल आते हैं। तो आप लोग यहाँ नेचर को एंजॉय करें, आप प्योर नेचर वाइब्स हैं। बिल्कुल। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। और एक खास बात हाँ है, जी। यहाँ पर आप ड्रोन जैसे उड़ाएंगे ना, जैसे ही कैमरा ऊपर जाएगा तो ये पूरा जो पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, जी 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 जी, उसकी तरह है ये गाँव, ये शेप उस तरह माशाल्लाह, हो देखा जाएगा। ना, एक नई बिल्कुल बात पता चली है। तो ये बहुत हैरानकुन बात है कि इसका नक्शा जो बना हुआ ना वो पाकिस्तान के नक्शे की तरह है। तकरीबन तो उसकी फिर जैसा आप है। कह दें बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।